नमस्कार, न्यूज असम हिल्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सीधी बात विद शम्सु लेवी। और ये जो प्रोग्राम है ये आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। पहली बार न्यूज असम हिल्स में एक टॉक शो होने जा रहा है जिसका नाम है सीधी बात विद शम्सु लेवी, और ये हम आपके लिए लेके आएंगे हर शनिवार को। हर शनिवार को आप रेडी रहिए, आपसे तैयार रहिए, क्योंकि आपके सामने होंगे एक नया शख्सियत। हम उनसे बात करेंगे, वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, चाहे खेल का हो, पॉलिटिक्स का हो, एंटरटेनमेंट का हो, किसी भी फील्ड का, स्टूडेंट हो या कोई भी, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो, उस तरीके का कोई भी चीज है जो हम सीधी बात उनसे करेंगे और आप तक जो है उनका बात पहुंचाएंगे। और न्यूज असम हिल्स आप देखते रहिए। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ होंगे एक प्लेयर। वो प्लेयर कौन है, क्या है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जो है आप ये फोटो देखिए। तो आपने देखा जो ये फोटो हमने आपको दिखाया, इसको देखते ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम लॉन्ग टेनिस का बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम लॉन्ग टेनिस की बात कर रहे हैं। और लॉन्ग टेनिस जो है, आप लोगों को पता है कि ये जो खेल है, ये कहा जाता है कि काफी बड़े लोगों का खेल है। आम आदमी इसको नहीं खेल सकते, इसलिए क्योंकि जो है उसमें पैसा काफी लगता है, बॉल के दाम काफी ज्यादा है, रैकेट काफी उसका जो महंगा आता है, और जो है उसके लिए एक काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको खेलने के लिए। लेकिन डिमासो में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो जिन्होंने जो है पहले ब्रिटिश के बाद, आपको पता है कि जब ब्रिटिश यहाँ पे थे उसके उसके बाद जो है कि काफी लोगों ने यहाँ से खेला है। हमारे फोर फादर है, हमारे यहाँ के काफी प्रोमिनेंट लोग हैं। हम आगे आपको इस सारे चीज बताएंगे, लेकिन आज हमारे साथ है हैदर अली रंभाई। आपको बताए कि रंभाई साहब जो है वो डिमा हसाओ के हफलोंग टाउन के हजर नगर के वो बासिंदा है, यहीं पे रहते हैं। वो पहले एनसीटी ऑटोनोमस काउंसिल में सर्विस कर चुके हैं, रिटायर्ड है, और 72 ईयर्स में आज वो डिमा हसाओ का एक प्राइड है। और प्राइड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लॉन्ग टेनिस प्लेयर है। तो हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले रंभा जी, कैसे हैं आप? जी आपकी दुआ है मेहरबानी, बहुत खुशहाल में हूँ। अच्छा, ये बताइए कि टेनिस टेनिस आपको कैसे लगा, कि आपको क्यों ऐसा लगा कि टेनिस खेलना चाहिए? ये टेनिस तो पहले तो मुझे आप मालूम है, मैं पहले ओरिजिनल फुटबॉलर था, इसके बाद में क्रिकेटर था। लेकिन बाद में जब मैं नौकरी में ढुका, नौकरी में जब ढुकने के बाद में मैं देखता हूँ कि वहाँ जेके थाउसेंड साहब, मरहूम जेके थाउसेंड साहब, हमारा वो डीसी साहब था, मरहूम पी के शर्मा साहब, इसका बाद में हमारा वो एसपी साहब था, सुभाष गोस्वामी, उन लोग मिलकर टेनिस खेलते थे। उसके साथ भी मैं डॉक्टर खाउंड, डॉक्टर जे.सी. दास, सर्जन, उन लोग खेलते थे। तो वो देखने के बाद में मुझे भी थोड़ा दिलचस्पी आ गया देखकर। तो मैं जेके थाउसेंड के पास में गया, आपका 85 का लास्ट पार्ट में जाकर मैंने कहा कि मेरा भी बहुत शौक है खेलने के लिए। जेके थाउसेंड साहब ने कहा कि जाओ ठीक है, थोड़ा रैकेट लेके आओ। मैं सिलचर गया, एक वुडन रैकेट खरीद के लेके आया। तो वुडन रैकेट लेके उसी वुडन रैकेट से मैं पहला खेलना शुरू किया 86 को। तो 86 में आपको पता चले, आपको एक बात बता देता हूँ, 86 को इन लोगों का माने गाइडेंस में हमारा जे.सी. दास सेक्रेटरी था और मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, माने आसाम हफलोंग टेनिस एसोसिएशन का। उसी में हम लोगों ने ऑल आसाम इंटर डिस्ट्रिक्ट टेनिस चैम्पियनशिप हमने माने यहाँ ऑर्गेनाइज किया हफलोंग में। वो मुझे याद है 13 मार्च 1986 को हमने यह किया। बहुत बड़ा यह से किया है, जूनियर भी था और सीनियर्स भी था। वही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जिसके लिए आज सारे आसाम हमें जानते हैं हफलोंग का बारे में। हफलोंग में जो हम माने इंटर डिस्ट्रिक्ट खिलाए थे टेनिस के बारे में, तो उसी से मैं खेलते आज माने जितना भी आसाम स्टेट के अंदर में जितना भी लोकल क्लब ऑर्गेनाइज करते हैं कॉम्पिटिशन, सब में ज्वाइन करा हूँ। बहुत सा मैं आपका ट्रॉफी जीत चुका हूँ, बहुत सा प्राइजेस, कैश प्राइजेस भी जीत चुका हूँ। तो उसी तरह का खेलते 2011 का फर्स्ट जोरहाट में आपका इंटरनेशनल टेनिस आपका फर्स्ट उन लोग ऑर्गेनाइज किया। उसी में मैंने 45 प्लस और 55 प्लस में ज्वाइन किया। तो उसी में मैं क्वार्टर फाइनल में, दोनों क्वार्टर फाइनल, 45 प्लस में भी क्वार्टर फाइनल खेल चुका हूँ और 55 में। इसके बाद में कुछ अपना कुछ अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंस के लिए 7 साल मैंने नहीं खेला। तो इसके बाद मैंने 2017 को जब मैंने देखा इंडिया भूटान फ्रेंडशिप टेनिस चैम्पियनशिप मैंने हो रहा है भूटान में, थिम्पू में, तब मैं क्या करा, मैं वहाँ गया खेलने के लिए। असम की ओर से नहीं कहूँगा, असम से मैं गया, जाकर वहाँ खेलने के बाद में वहाँ मैं 55 प्लस था उस वक्त, इसलिए 55 प्लस खेल के वहाँ से आया। आने के बाद में आप लोगों को खुश होंगे जानकर कि
ये असम गवर्नमेंट ने मुझे ये अवार्ड दी है 2017-18 को। उसके साथ 50,000 रुपया वन टाइम माने ये असिस्टेंस हमें दी है असम गवर्नमेंट। इसके बाद 2018 से मैं अभी तक इंटरनेशनल टेनिस खेल रहा हूँ। 60+ 65+, जहाँ जिस तरह का होता है उसी तरह का मैं खेल चुका हूँ और खेल रहा हूँ। तो अभी मैक्सिमम 65+, जिसे सुपर सीनियर कहा जाता है, तो 65 मैं खेल रहा हूँ अभी। मैं 70 खेलने के लिए भी मैंने तैयार हूँ, लेकिन आपका यहाँ हमारा वो फैसिलिटी नहीं है। इंडिया में 70+ नहीं खेला रहा है, बाकी फॉरेन में 90+ तक है। आपका मैं बता दूँ कि टेनिस किस तरह का चलता है। 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 तक है। 90 का भी प्लेयर है अभी तक हट्टा खेल रहे हैं वर्ल्ड ये में। तो ये इत्तेफाक के बात है, मेरा तो वो कैपेसिटी नहीं है बाहर जाके फॉरेन में जाके खेलने के लिए। अगर मुझे को स्पॉन्सर करने वाला भी असम में नहीं है, जिसका कारण मैं नहीं जा सकता हूँ। लेकिन मेरे जो स्पिरिट है, जो कुछ है, मैं आगे बढ़ सकता था। लेकिन एनीवे उसमें मैं आप लोगों को ये खुशखबरी दे रहा हूँ। अभी हाल ही में आपका जलंधर पंजाब में आपका ITF हुआ, जिस ITF में मैं डबल्स में फाइनल में पहुंचा हूं। और वह पर्नेल बोर काकोती, मृदुल बोर काकोती गुवाहाटी का, उनके साथ पार्टनरशिप करके हम फाइनल में गया। फाइनल में ये रनर्स अप हुआ। ये हो गया है 24 सितंबर को जलंधर में। इसके बाद वहाँ से आकर फिर 27 तारीख से आपका सोनीपत हरियाणा में खेला हूँ। वहाँ मैं फाइनल में उठा। फाइनल में मैं भी वहाँ भी रनर्स अप मिला। ये मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और वैसा भी हमारा स्टेट का कहने से स्टेट में फर्स्ट सोशल ऑल असम सोशल चैम्पियनशिप हमारे ये गुवाहाटी में किया है। उन लोगों ने एक माने ये ऑर्गेनाइजेशन ने, उसी में भी मैं वो कर्नल बोर काकोती के साथ में फाइनल में हमने चैंपियनशिप लिया है। चलिए ठीक है, आपने काफ़ी सारा गेम खेला है, हमने देखा। और ये बताइए कि अभी जो है डिमा हसाओ में अगर इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी आप 72 आपका एज है अभी, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे हैं जो खेलना चाह रहे हैं अभी, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसके लिए क्या कोई आपके पास कोई प्लान है? कुछ आपने कुछ डिसाइड किया है? जी, वैसा मैं फारूक रंगखौल और अमीन खान, हम लोगों ने ये हाल ही में बातचीत कर चुका हूँ कि हमारा यहाँ तो कोई जगह नहीं है। हमारा ये एरिया में आपका मोरई में एक फील्ड है, उस फील्ड को हम लोग थोड़ा मरम्मत करके उसको टेनिस कोर्ट बनाएंगे, उनका बच्चों को खिलाएंगे। और हमारा यहाँ में बहुत सा डिमासा बहन डिमासा भाई लोग मुझे कहते हैं कि भाई कुछ तो करो टेनिस, हमारा बच्चा उन लोग उनको सिखाइए, हमारा बच्चा लोग उनके लिए। तो मैं उसी से मैंने थोड़ा इंस्पायर्ड हूँ। मैं चाहता हूँ, और आप तो खुद ही देखा है कि पहला कितना बच्चों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, लेकिन वो तो हमारा नसीब खराब है कि हम उनको कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं, हम मौलवी के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, मैं आपको बताता हूँ, ये तो काउंसिल वाला को अगर रिक्वेस्ट करते हैं हम, ये जो लाल फील्ड है जो अभी मार्केट बैठते हैं, वो सबसे बड़ा इंडोर माने आपका टेनिस कोर्ट हो सकता है ट्रेनिंग के लिए। अगर काउंसिल को हम सोच रहे हैं कि हम काउंसिल को रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ तो अभी कार पार्किंग बना दिया, लेकिन जो सेंटर है वो सेंटर को छोड़ के अगर माने सेंटर को हम लोगों को देते हैं तो उसको जस्ट हम लोग थोड़ा माने आपका ऊपर में यह करके माने सीमेंटेड कोर्ट को बना के हम लोग यहाँ बच्चों को अच्छी तरह ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इंडोर है, बारिश में भी हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं सोच रहा हूँ, तो उन लोगों को प्रपोजल देने के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो मेरा साथ भी वैसा हमारा साथ भी होना चाहिए। मैं अकेला जाकर मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ, तो इसलिए किसका पास जाऊंगा, किस तरह का मैंने अप्रोच करूंगा, वो अभी तक मैंने तय नहीं किया। लेकिन चलिए, आपने सुना कि जो है इनिशिएटिव है अभी बच्चों के पास, बच्चों को जो है सिखाने के लिए। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो है जगह जो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे टेनिस कोर्ट नहीं है, उसके लिए उसका वजह ये है कि काउंसिल में आपको पता है कि ब्रिटिश के पीरियड जो है, ब्रिटिश का ये जो अभी जो इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस काउंसिल है वो ब्रिटिश का कभी एक क्लब हुआ करता था, और वहाँ पे जो है उनका एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था। ये कुछ दिन पहले तक भी वहाँ पे था, लेकिन अभी जो है कंस्ट्रक्शन जो है अभी हो रहा है, माफ कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है अभी इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस काउंसिल का सेक्रेटरी जो तरीके से बन रहा है,
उसी के चलते जो है उसको वहाँ पे जो है उसको तोड़ना पड़ा उस जगह को, और अभी जो है वहाँ पे कोई कोर्ट नहीं है। तो इसीलिए जो है अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बच्चों के लिए। लेकिन टेनिस जो है, लॉन्ग टेनिस, ये खेलना काफ़ी ज़्यादा मतलब एक शान का जो है गेम माना जाता है उसको, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो लोग भी लॉन्ग टेनिस खेलते हैं उनका फिगर काफ़ी अच्छा माना जाता है कि अगर आप लॉन्ग टेनिस खेलते हैं तो आपका फिगर अच्छा है, एक स्मार्टनेस अपने आप में आता है, और आप जो है काफ़ी जल्दी जो है नेशनल, इंटरनेशनल, ये सारा गेम जो है आप खेल सकते हैं। आपको पता है लॉन्ग टेनिस किस तरीके का खेल है। चलिए ये बताइए कि आपने अचीवमेंट के बारे में भी हम लोगों को सब कुछ बता दिया कि आपका जो ये वो अचीवमेंट है। अभी कुछ ही दिन में जो है गुवाहाटी में एक इंटरनेशनल मैच होने वाला है नवंबर को, उसमें क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी, उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारा जो ऑल असम टेनिस एसोसिएशन है, इन लोगों ने सिर्फ 3 ही मांगा है, 35, 45, 55, 65 उन लोगों ने। 35, 45 की उम्र कैटेगरी होता है, 35 प्लस, 45 प्लस, 55 प्लस, इसी का उन्होंने मांगा। तो जब मुझे पता चला है जलंधर में आपका तारीख में बता दूं, 20 तारीख को पता चला है, तो उसी वक्त मैंने सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि आप लोगों ने सिर्फ माने 35, 45, 55 रखा है, 65 क्यों नहीं रखा है? तो उन्होंने कहा कि हमें ऑल इंडिया टेनिस और ITF इंटरनेशनल टेनिस ने हमें 3 ही अलाउड किया। बाद में पता चला है कि वो नहीं है। एनीवे, तो मैंने प्रेसिडेंट के साथ में भी मैंने बातचीत किया, तो प्रेसिडेंट कह रहा है कि जी नहीं, हम 3 सिर्फ लिया है इसलिए कि हमारा फंड नहीं है। तो अभी दोनों का बातचीत में कॉन्ट्राडिक्ट है, यानी कि हमने यहाँ में कुछ तो गफला है यहाँ ऑल असम टेनिस का, जहाँ में ऑल असम टेनिस का आप लोगों को मालूम है, हाल ही में हाँ मैं कर्नल कोकटे और नजनीन रहमान जफ़र, हमने इतना अचीवमेंट किया, हमारा असम का गौरव लेकर आया हम इसी एज में। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है, इन लोगों ने हमें नापत्ता कर दिया, हमें कुछ माने पता ही नहीं दिया, हमारा कोई यही नहीं रखा। उनको बहुत रिक्वेस्ट करा, रिक्वेस्ट करने का बावजूद उन लोगों ने हमारा 65 नहीं लिया। जहाँ में मैं सोनीपत में आपका 24 तारीख का बात है, 24 तारीख को वहाँ हमारा ऑल इंडिया टेनिस का एक मेंबर थे, वो अभी आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आया, और वो अभी तक मेरा जानकारी में है 42 माने इंटरनेशनल कंट्रीज में खेल के आ चुका है। उसको मैंने कहा कि आप लोगों ने क्यों सिर्फ 3 क्यों ऑल असम टेनिस को दिया? उन्होंने कहा जी नहीं, हमने ये माने वो असम वाला ने 3 सिर्फ चाहा, लेकिन उन लोगों को बोलिए, आप सेक्रेटरी को बोलिए कि वो 65 प्लस भी ज्वाइन करने के लिए हम अप्रूवल दे देंगे, 65 प्लस भी अभी दे देंगे। आज भी मैंने फ़ोन किया उनको, वो तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को जब ने किया, प्रेसिडेंट का भाषण और उनका भाषण में बहुत कॉन्ट्राडिक्ट है। तो प्रेसिडेंट को मैंने क्या फ़ोन करने के बाद में उन्होंने जब ऐसा कहा, तो 8 तारीख को मैंने प्रेसिडेंट को एक मैंने व्हाट्सएप में मैसेज दिया, गुड इवनिंग सर, होप यू आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न टू इंक्लूड 65 प्लस इन द कमिंग ITF to be held from 8 November 21. I have a confidence that you will not deprive of the son of the soils for participation in the tourney, especially in the 65 category. प्रेसिडेंट ने मुझे रिप्लाई दिया, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डेट इट विल नॉट बी पॉसिबल दिस टाइम। क्यों पॉसिबल नहीं है? जहाँ में ऑल इंडिया मेंबर ने मैं 24 सितंबर को उन लोगों को बताया, अगर उन लोगों का जी चाहता रहा, उन लोगों का असम का ऊपर में उन लोगों का यदि उन लोगों का आगे बढ़ाने के लिए, टेनिस आगे बढ़ाने के लिए यदि उन लोगों का माने एंथू होता था, तो कम से कम ये इंक्लूड करता था, सोचता था कि हमारा लॉरेल, हमारे इतना गर्व माने गौरव लाया है ये सीनियर लोगों, और ये लेडीज़ भी सीनियर ने इतना गौरव लाया, तो आज हम ये हमें रखना पहला वाजिब है। फर्स्ट हमारा जो कैटेगरी है उसको रखना जरूरी है, इसका बाद में बाकी माने रखिएगा, क्योंकि असम में बाकी कोई सेक्शन में भी 35, 45, 55 में भी ऐसा इंटरनेशनल लेवल में उतना हाई लेवल तक नहीं पहुंचा, फाइनल तक कोई नहीं पहुंचा। तो जिसके लिए हमारे प्रायोरिटी पहला देना है। तो यही समझ रहा हूं कि इन लोगों ने बहुत अंदर में बहुत बड़ा इन लोगों का गाफला है, क्योंकि इन लोग कमेटी कहता है, कमेटी 6-7 आदमी में कमेटी बनाता है। सारा डिस्ट्रिक्ट को मैंने फ़ोन किया, किसी को भी पता नहीं है कि मैंने ऐसा इंटरनेशनल टेनिस होगा, उसके लिए उन लोगों को मीटिंग में बुलाया गया। इवन एग्जीक्यूटिव मेंबर को भी मैंने फ़ोन किया, उन्होंने भी कहा मुझे पता नहीं है। तो इसी तरह का इन लोग चला। तो आज मैं
डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट का एक इतना बड़ा सीनियर प्लेयर आज इंटरनेशनल लेवल तक इतना मकाम तक पहुंचा, वर्ल्ड रैंकिंग में रहा है। उसी में भी मुझे जब ऑल असम टेनिस ने डिप्राइव कर दिया, यानी कि ऑल असम नाम ऑल असम टेनिस है, मगर इन लोग ऑल असम को सिर्फ गुवाहाटी समझते हैं ना क्या समझते हैं पता नहीं। हमें ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का डिप्राइव करा, मुझे तो डिप्राइव करा, मेरा स्पिरिट, मेरा जो जील, मेरा पैशन सब उन लोग मर्डर कर दिया ऑल असम टेनिस ने। आज मैं किस मुंह से बच्चों को सिखाऊंगा, बच्चों को बोलूँगा, बच्चों लोगों कल मुझे जब कहेंगे कि आप ही खुद ही डिप्राइव हो चुका है असम वाले से, तो आप हमें सिखाने के बाद हम कहाँ मकाम तक पहुँचेंगे। तो इन लोगों का भी चांस नहीं है। तो मेरा बहुत दुख लग रहा है, मुझे रोना आता है ये सोचकर। तो इसलिए इसमें मैं जितना भी डिस्ट्रिक्ट हमारा ऑल असम में जितना भी एफिलेटेड डिस्ट्रिक्ट है ऑल असम टेनिस के साथ, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग होशियार, आप लोग देखिएगा ऑल असम टेनिस एसोसिएशन का नाम पर इन लोग क्या कर रहा है, पूरा नज़र रखिएगा। चलिए ठीक है। तो आपने सुना जो अभी ऑल असम जो टेनिस एसोसिएशन है उनका भी कुछ जो है यहाँ पे कुछ गड़बड़ जो अभी रमभाई साहब ने बताया, क्योंकि इस तरीके का नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अभी का जो सरकार है वो लगातार खेलो इंडिया का नाम से काफी सारा करोड़ करोड़ रुपए दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोग खेले, कम से कम स्पोर्ट्स खेले, तरीके से खेले, सिर्फ बच्चे नहीं, जो जिनका उम्र भी हो गया वो लोग भी अगर खेलना चाहे तो खेले। इस तरीके का काफी जो है पूरा एक सरकार इसको चला रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद चाहते नहीं है कि जो है हमारे जैसे इस तरीके का हिल डिस्ट्रिक्ट से कोई आगे बढ़े। तो ये काफी एक बड़ा इशू है। चलिए रामभाई साहब, ये तो चलो होते रहेगा, सब चीज में पॉलिटिक्स होता ही है, वो अलग चीज है। ये बताइए कि आपका जो स्टेमिना है अभी 72 इयर्स में, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं कि 72 इयर्स में हम लोग चल भी पाएंगे कि बेड में रहेंगे, लेकिन आप जो है अभी भी टेनिस खेल रहे हैं, काफी एक बड़ा बात है और गर्व का बात भी हमारे लिए। आप ये बताइए कि स्टेमिना आप लाते कहाँ से? देखिए, पहला नंबर हो गया है मैं डेली अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये मेरा माने आपका हैबिट है लास्ट माने मिनिमम 10 to 15 ईयर्स से, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। इसके बाद में मैं वॉक करता हूँ, इसके बाद में मैं माने आपका एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने टोटल एक्सरसाइज और वॉक कर मिनिमम 1.5 आवर्स मैं करता हूँ। इसके बाद में मैं आपका माने बाहरी कोई चीज़ नहीं खाता हूँ। बाहरी जैसा आपका फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स व चिप्स वगैरह वगैरह मैं नहीं खाता हूँ। और खाना दिन को दोपहर को मैं खाता हूँ, सादा सीधा खाना खाता हूँ। माने मैं मांस और अंडा नहीं खाता हूँ, मछली कभी कभी खा लेता हूँ। और रात को मैं नहीं खाता हूँ, रात को एक बनाना और एक गिलास दूध माने ये आपका हनी मिलाकर यही खाता हूँ। और यही मेरा हैबिट है आज, इसीलिए मैं मेंटेन करके जा रहा हूँ। और आज हाफलोंग में है, हाफलोंग में जब मैं हूँ तो टेनिस तो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं जिम में चला जाता हूँ, जिम में जाके काम करता हूँ, तो उसी से मैं एनर्जी एक्वायर करता हूँ। चलिए ठीक है। तो आप ये बताइए कि अभी का जो बच्चे हैं जी, ज्यादातर अभी ऑनलाइन क्लास के बाद जो है सब लोग मोबाइल एडिक्टेड हो गए जी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी का बच्चों के लिए आपका क्या सजेशन होगा? उन लोगों के लिए तो मेरा ये सजेशन है कि मैदान में उन लोग उतरना चाहिए, खेल कूद में आना चाहिए। तो खेल कूद में आने से क्या होता है, दिलो दिमाग एकदम माने शांत रहता है, दिलो दिमाग बहुत तंदुरुस्त रहता है, दिल भी खुश रहता है हमेशा। और आपका उन लोग क्या होता है तो मोबाइल में इतना माने उन लोग एडिक्ट नहीं होगा। मैदान में आके जब खेलेंगे, खेला का जब इंटरेस्ट मिलेंगे उन लोग, और खेला में उन लोगों का जो हौसला बढ़ेंगे, उन लोगों को जब बताया जाएगा जो तुम आज यहाँ खेल रहे हो, कल इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलोगे, परसों इंटर स्टेट खेलोगे, इसके बाद में तुम इंटरनेशनल खेलोगे, इंटरनेशनल से खेल के तुम्हारा मकाम इतना तो पहुंच जाएगा कि तुम्हारा उम्र के साथ साथ तुम हर गेम खेल सकते हो, कंपटीशन में जा सकते हो। तो उन लोगों का हौसला बढ़ेगा, उन लोगों का ये। तो उसके लिए उन लोग माने इसी ये में मोबाइल मैन मोबाइल बॉय बन के नहीं रहेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उन लोगों को मैदान में लाना बहुत ज़रूरी है। और वो हमारा कोशिश है। आप भी ज़रूर हमें कोशिश माने हमें मदद करेंगे इस सिलसिले में, क्योंकि आपका बेटा का बहुत इंटरेस्ट है। और आपका बेटा का मैंने देखा है उसका बहुत माने एक्शन जो है वो 100% एकदम टेक्निकल एक्शन है। मैंने उसको तो ट्रेनिंग दे चुका हूँ, आप तो मालूम है। तो जिसके लिए हमारे उन बच्चों को फिर दोबारा लाऊंगा। इसमें देखिए डिमासा बहन लुकुन भी था, आपको मालूम है, डिमासा यह लड़कों भी था, हमारा नॉन डिमासास भी था, यहाँ सब हमारा 20-25 लड़कों था। तो आज उन लोगों को फिर इकट्ठा करके मेरा कोशिश है उन लोगों को फिर बुला के, और भी बहुत सा डिमासा भाई बहन मुझे कह रहा है कि दादा आपका टेनिस को आप आगे बढ़ाइए ना, हम लोग का बच्चा लोग उनको हम देगा ट्रेनिंग में। तो मैं भी उसी से हौसला मेरा बुलंद में है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये करने के लिए।
तो देखूं कि आगे क्या होता है, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल। तो आपने सुना, ये हमारे साथ हैदर अली रंभाई, और उन्होंने पूरा विस्तार से जो है अपने बारे में बताया और अचीवमेंट भी आपको बताएगी कि किस किस तरीके से। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे वो सिर्फ 72 ईयर्स का नहीं, 82, 92, 102 वो खेलते रहे, जब तक जिंदा है तब तक फिट रहे और खेलते रहे, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको आगे ऊपर जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब तक जिंदा है तब तक तंदुरुस्त रहे, तब तक खेले, और इसी तरह जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, हमारा स्टेट का, हमारा देश का वो आगे नाम रोशन करे। तो आप लोग देखते रहिए सीधी बात विद शम्सुल लेवी। हम आपके लिए लेके आते रहेंगे हर शनिवार को, आपके लिए हम यही प्रोग्राम लेके आएंगे, सीधी बात विद शम्सुल लेवी। और इसमें हमारे साथ आज तो हैदर अली रंभाई, कल कोई और शख्सियत होंगे, उसके बाद आगे जो है हर वीक आपके लिए हम लेके आते रहेंगे नए नए शख्सियत। तो आज के लिए मैं और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।